नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज आर पार में 8 पुलिस वालों जो शहीद हुए उनके इंसाफ की हम बात करेंगे। उनका इंसाफ इसलिए कि 8 दिन बाद ये इंसाफ होता है। ठीक 8 दिन बाद यूपी पुलिस के 8 शहीदों का इंसाफ पूरा हो गया। कल तक महाकाल की शरण में बैठा कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आज सीधे काल के मुंह में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ उसे लेकर कानपुर आ रही थी, लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलट गई और यह शातिर गैंगस्टर मौके का फायदा उठाकर भागने लगा। इसने एक पुलिस वाले की बंदूक भी छीन ली थी, लेकिन एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया गया। कल ही आर पार में उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा अधिकारी रूबी यादव ने भी यह खुलासा किया था कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर से भी भागने की कोशिश करी थी। वो मैं सुनाऊंगा भी। हालांकि इस एनकाउंटर पर अब सियासी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विकास की खामोशी ने ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी, कई राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध को और उसको संरक्षण देने वालों का अब क्या होगा। तो उधर बीजेपी कह रही है कि एक गैंगस्टर के नाम पर विपक्ष शर्मनाक सियासत में जुटा है। हालांकि इसी बीच खुद विकास दुबे के पिता ने इस एनकाउंटर को बिल्कुल सही ठहरा दिया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गैंगस्टर ढेर, अब सियासी मुठभेड़। विकास को मार दिया पुलिस ने मुठभेड़ में। हाँ तो ठीक किया। पुलिस ऐसे तत्वों को अगर बढ़ावा देगी तो कैसे शासन चलेगा। 3 सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। यहाँ पे जो है ब्रॉड हेड। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। जितना मुझे घमंड था अपनी यूपी पुलिस पे, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है। कानपुर का विकास कानपुर में ही हुआ खल्लास। 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास ठीक 8 दिन बाद एनकाउंटर में मारा गया। उज्जैन में गिरफ्तार होने के बाद यूपी पुलिस उसे कानपुर ले आ रही थी, लेकिन जिस गाड़ी से विकास को लाया जा रहा था वो पलट गई। इस मौके का फायदा उठाकर विकास ने भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक उसने दरोगा रमाकांत की पिस्तौल छीनी, एसटीएफ टीम पर हमला किया और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास ढेर हो गया। उसके सीने में 3 गोली लगी, हाथ में 1 गोली लगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से शुरू हुई सियासत एनकाउंटर के बाद भी जारी है। राहुल गांधी ने कहा, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। अखिलेश यादव ने कहा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। विकास दुबे जैसे खूंखार दुर्दांत अपराधियों का अंत ऐसे ही होना चाहिए। कानून, न्यायालय, संविधान, लोकतंत्र, ये सब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को दंड देने के लिए ही है। दंड की प्रक्रिया चाहे जैसी हो। आज जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटनाक्रम हुए हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत से सवाल उठते हैं। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या जरूरत है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी,
कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। इस बीच समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कसाब जैसे आतंकी को भी जिंदा पकड़ा गया था, जिससे कई राज खुले थे, लेकिन विकास दुबे को पुलिस ने मार दिया। ऐसे में अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उसके संबंध किन किन नेताओं से थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मांग की है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हमको आइडेंटिटी गलत बताई, उसने हमारे गार्ड के साथ हाथापाई करी, 3 बार भागने की कोशिश भी करी। लेकिन सवाल है कि क्या एक गैंगस्टर के मारे जाने पर ऐसी सियासत उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गैंगस्टर ढेर, अब सियासी मुठभेड़। और आज वो विश्लेषण जिस पर बड़े सारे मुझे पता सवाल उठेंगे, ट्विटर पर लोग बौछार लगा देंगे सवालों की, लेकिन आज इस देश के लिए वो सवाल आपके सामने, वो विश्लेषण आपके सामने आना बेहद जरूरी है। तो एनकाउंटर की जरूरत का विश्लेषण सुनिए, एनकाउंटर की जरूरत का विश्लेषण सुनिए, और यह महत्वपूर्ण है। खुद विकास दुबे के पिता ने एनकाउंटर को बिल्कुल सही ठहराया, कहा सही हुआ, मारा गया मेरा बेटा। बढ़ता हूं आगे। गैंगस्टर को बचाते तो पुलिस वाले खुद मर जाते। गोली तान दी थी, बंदूक तान दी थी विकास दुबे ने। अगर विकास दुबे को बचाते तो फिर आज पुलिस वाले वहां शहीद हो जाते, जैसे 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। विकास दुबे का अपराध आतंकवाद से कम नहीं है, इस बात को शायद कोई नेता भी ना नकार सके। मैं बढ़ता हूं आगे। 30 साल से खून की होली खेल रहा था ये विकास दुबे। 3 साल से वही न्यायिक प्रक्रिया थी, वही सिस्टम था, लेकिन 30 साल से वही पूरा सिस्टम था, लेकिन विकास दुबे बरकरार था। ये थाने में जाता है, एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर देता है, 17 के 17 पुलिस वाले पलट जाते हैं। यह सामान्य घटना नहीं थी, और आज ये मारा जाता है, इसे ढेर किया जाता है, तो सवाल खड़े होते हैं कि इसको मार क्यों दिया गया? इंसाफ किसे कहता है, यह जनता जनार्दन फैसला करे। हाल में 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करी थी। हमारी रूह कांप जाती है जिस तरह से हत्या हुई थी। पुलिस वालों की टांगे काट दी गई थी, टांगे काटी गई थी। आप सोच सकते हैं ये सब कुछ हो? मेरा दिल रो उठता है उन पुलिस वालों के परिवार के लिए जो दिन रात 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उन पुलिस वालों को सलाम है। ये सलामी उन पुलिस वालों को है जिसका एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनकाउंटर की जरूरत का विश्लेषण उन पुलिस वालों के परिवारों से पूछ के देखिए। एक गैंगस्टर ने एक एनकाउंटर पर हाय तौबा क्यों? एक गैंगस्टर के एनकाउंटर पर हाय तौबा। पॉइंट नंबर 5, क्या कुछ नेताओं की पुलिस से ज्यादा गैंगस्टर पर भरोसा है? क्या इस देश में हम गैंगस्टर पर भरोसा कर रहे हैं और पुलिस पे कम है? कि पुलिस ने ही फर्जी मारा होगा, वो गैंगस्टर सही था? क्या कुछ नेताओं को, ये जो सवाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में मोहसिन रजा हैं, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बड़े सारे सवालों के उन्हें जवाब देने हैं। अबू आजमी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका भी नंदन है। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। मेरे साथ प्रवक्ता एसपी के सुनील यादव जी भी हैं, जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मैं अबू भाई सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं मैं, और आपसे मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। आपने एक चिट्ठी भी लिखी है यूपी के डीजीपी को। मैं जानना चाहता हूं ये एनकाउंटर